अच्छा हो, घर का वातावरण अच्छा हो तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। पर घर का वातावरण बिगड़ गया और बाहर का भी बिगड़ा है तो फिर बिगड़ जाएगी चीजें। तो आप में से कितने लोग सिगरेट पीते हैं? आप पीते हैं? आप भैया आप पीते हो सिगरेट? दादाजी आप लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं? आप पीते हैं सिगरेट बीड़ी? आप पीते हैं? भैया आप लोग तो नहीं पीती हो? नहीं, आजकल तो माताएं भी पीने लगी हैं सिगरेट। इसलिए हम दोनों से पूछ लेते हैं, आप पीते हैं सिगरेट? पीते हो बीड़ी? क्यों? आपसे पूछ रहे हैं भैया। नहीं, इन सब चीजों का प्रयोग ना करें, अच्छा है। सावधानी, जिम्मेदार नागरिक बने। एक जिम्मेदार माँ बनो, एक जिम्मेदार पिता बनो, एक जिम्मेदार पुत्र बनो, एक जिम्मेदार दादा बनो, एक जिम्मेदार दादी बनो। मतलब सब अपनी अपनी जगह पर पूर्ण रूप से जिम्मेदार। क्यों मैया, सही है? तो हमारे संस्कार कितने हैं मेरी माँ? 16 संस्कार। गर्भाधान संस्कार, इसके बाद पुंसवन संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार। अब ये नामकरण संस्कार भगवान का गर्गाचार्य जी करा रहे हैं। फिर निष्क्रमण संस्कार, फिर निष्क्रमण संस्कार के बाद अन्नप्राश संस्कार, जो बच्चे को खीर चटाते हैं 6 महीने बाद। कितना साइंटिफिक है, 6 महीने बाद ही बच्चे को खीर चटाई जाती है, अन्न खाना शुरू कराया जाता है। और डॉक्टर आज कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही संपूर्ण आहार है। डॉक्टरों को ये बात अब पता चली है कि माँ का दूध संपूर्ण आहार है। हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले से पता था, इसलिए 6 महीने बाद ही यह अन्नप्राश संस्कार की परंपरा बनाई। ये संस्कार 6 महीने बाद ही होता है जन्म के। कितना साइंटिफिक लॉजिक लगा के हमारे ऋषि मुनियों ने विधान बनाए। फिर इसके बाद चूड़ा कर्म संस्कार, जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, बाल उतरवाते हैं ना बच्चों के। फिर विद्या रंभ संस्कार, विद्या स्कूल पढ़ाना शुरू करो। कर्ण भेदन, कान छिदवाना, कर्ण भेदन संस्कार। वेदारंभ संस्कार, वेद पुराण पढ़ने की शिक्षा है ना। केशांत संस्कार, स्कूल जब गए गुरुकुल तो वहां पहले फिर से बच्चों का मुंडन होता है। फिर समावर्तन संस्कार, फिर विवाह संस्कार, जिसे पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। और फिर आखिरी में होता है अंत्येष्टि, जिसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। यह 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में। जाने संस्कार तो वैसे बहुत हैं, फिर भी ये 16 विशेष बताए गए। तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है और विधिवत भगवान का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी ने कराया। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, आप भी अपने बच्चों को संस्कार देने में कोई भी लापरवाही ना कीजिएगा और बेटों को खूब बढ़िया शिक्षा दो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। आजकल पढ़ाई लिखाई जरूरी तो है, परंतु केवल स्कूल की पढ़ाई जरूरी है ऐसा नहीं है। थोड़ा घर में संस्कारों की शिक्षा। स्कूल के भरोसे रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे बच्चे। स्कूल आज हमारे देश में जितनी भी पढ़ाई हो रही है, सब नौकर बनने की पढ़ाई हो रही है। बोल दो हाँ या ना। नौकर बनने की। आप लोग पढ़ लिख के क्या खोजते हैं? नौकरी। क्या बनना चाहते हैं? हमें नौकर बना लो भैया। इतना पढ़े लिखे हमें नौकर क्यों नहीं बना रहे हो? लोग रोते हमें नौकर बना लो, हमें नौकर नहीं बनाया। अरे नौकर क्यों बनना है साहब? मालिक बनो ना, मालिक। नौकरी लेने वाले नहीं बनो, नौकरी देने वाले बनो। पर लोग समझते नहीं, उन्हें लगता है नौकरी मिल जाएगी सुखी हो जाएंगे। नौकरी लेने वाला बड़ा कि नौकरी देने वाला? बेटा बताओ।
नौकरी लेने वाला अच्छा कि देने वाला? जोर से। नौकरी देने वाले बनो। नौकरी देने वाला बड़ा होता है, लेने वाले तो बहुत हैं। आप देने वाले बनो। और बच्चों को नौकरी देने वाला बनाना, ये नहीं कि तुम किसी का नौकर बना दो। इतना पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट बच्चा नौकरी कर रहा, हाथ जोड़े खड़ा है किसी के आगे। क्यों जी? जी हजूरी क्यों करना किसी की? इतने योग्य हो, टैलेंटेड हो, क्या कमी है आपके अंदर? आप क्या नहीं कर सकते मुझे ये बताओ। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने मेरे देश में मेरे नौजवान मेरे भाई बहन हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आपके अंदर सब कुछ करने की क्षमता है, बट आप करना नहीं चाहते। हमारे देश में आलस्य ज्यादा है, लोगों के अंदर आलसी है। करना बिना करे सब मिल जाए महाराज, करना ना पड़े, सब बिना करे मिल जाए। सब कुछ होता है करने से, सब कुछ होता है। आज जितने लोग टॉप 10 में हैं, बड़े बड़े अमीरों में जिनका नाम है, वो लोग कोई जन्म से थोड़ी करोड़पति थे। उनमें से कुछ लोग स्ट्रगल किया है, दिमाग लगाया है, सोच बड़ी की है, कुछ करने का जज्बा रखा है, चल पड़े हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपने लक्ष्य की ओर सफलताएं मिल गई। अब आप लोग रिस्क लेते ही नहीं है, चलते ही नहीं। नहीं महाराज कहीं कुछ नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ बिजनेस व्यापार। अरे जो करते हैं ना, उनका ही सफल होता है। और बात रही नुकसान की, तो नुकसान होगा। इस धरती पे ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई काम नहीं है जिस काम में हानि और लाभ ना हो। यदि लाभ है तो हानि है। अब आप ये सोचें नहीं हानि ना हो, पॉसिबल ही नहीं। हानि होगी तो लाभ भी होगा। हाँ करो। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स ने भी सोचा होता कि नहीं नहीं जी नुकसान हो गया तो कौन करे, फिर वो भी तुम्हारी तरह नौकरी मांग रहे होते। रिस्क तो लेनी पड़ेगी ना। कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। जब हनुमान जी लंका गए, मतलब लंका की ओर चले, सुग्रीव ने भेजा कि जाओ माता सीता का पता लगा कर आओ। उस समय सामने समुद्र था, सामने समुद्र था और पीछे जाएंगे तो सुग्रीव ने कह रखा था कि माता सीता का पता नहीं लगाओगे और खाली हाथ वापस आओगे तुम सबको मार दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। आगे जाते हैं तो समुद्र है, आगे भी मरना है, पीछे जाते हैं तो भी मरना है। क्या था? इसलिए हनुमान जी ने छलांग लगा ही दी कि छलांग तो लगाएं, पार होंगे नहीं होंगे अलग विषय है, छलांग तो लगाओ। आप छलांग ही नहीं लगाते। अरे छलांग जो लगाएगा डूब जाएंगे वो अलग विषय, क्योंकि बिना डूबे भी मरना है, खड़े रहो किनारे पे तो भी मरना। मौत तो दोनों तरफ से, तो एक कोशिश कर लेने में क्या बुराई है? क्यों जी, सही है। आप लोग भी एक छलांग तो लगाओ, बिजनेस व्यापार की ओर बढ़ो तो सही। जिस दिन हमारा देश, अब देखो हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश में छोटी छोटी चीजें भी चाइना से आती हैं। टॉर्च चाइना की, यहां तक कि आप अपनी शर्ट पर जो बटन लगवाते हैं, बटन, वह भी चाइना की होती है। हमारे देश में अपना अब कुछ जागरूक हो रहे हैं लोग, वरना हमारे देश में यदि हम ये कहें कि सुई भी नहीं बनती थी तो अति संयोक्ति नहीं है। आपको अपना शुरू करना चाहिए। क्यों? छोटा सा उद्योग डालना चाहिए, काम करना चाहिए। हम विदेशों से टॉर्च क्यों खरीदें? आप नाखून काटने वाला
देखते हैं, उसको ध्यान से देखना। कुछ में लिखा होगा मेड इन जापान, मेड इन चाइना इत्यादि। कम ही मिलेंगे जिसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। मतलब वो नाखून काटने वाली चीज भी हम नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि पंचायत करने से फुर्सत नहीं है भारत के लोगों को, प्रपंच करने से फुर्सत नहीं है, निंदा चुगली करने से फुर्सत नहीं है। दिन भर उसकी बुराई, दिन भर उसकी बुराई। वो आगे क्यों चला गया, वो तरक्की तुम भी करो ना, तुम्हारे पांव किसने पकड़े हैं? क्यों जी, तुम भी कर लो। इसलिए अपने बच्चों को ना संसार की तरह ना बनाना, थोड़ा अच्छा बनाओ। बेटा कुछ करो, अलग करो, सबसे हटके करो, और परवाह ना करो कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया का काम ही कहना है, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे। आप कुछ भी करो, ये दुनिया पहले ये कहेगी तुमसे नहीं होगा, ये क्या कर रहे हो, इसका तो जमाना नहीं है। तुम्हारा सबसे पहले दुनिया मनोबल गिराएगी, दुनिया को पचेगा नहीं। आपका सफल होना केवल आपके माँ बाप को अच्छा लगता है। साहब, हम जैसे लोग आप चाहते हैं कि आप सफल होंगे तो देश सफल होगा। सब नहीं चाहते, सब चाहते तो आप पहले सफल हो चुके होते, ऑलरेडी पहले। क्यों जी, सही है। सब लोगों ने आपको नौकरी में लगा के रखा ताकि खजाना में धन आएगा, देश तरक्की करेगा। आपकी तरक्की से देश की तरक्की होगी। पहले आप तरक्की कीजिए, फिर देश तरक्की करेगा। और वो देश ज्यादा तरक्की करता है जिस देश में मालिक होते हैं। वो देश तरक्की नहीं करता जिसमें नौकर ज्यादा होते हैं। इसलिए अब आप कहोगे कि सब लोग नौकरी देने वाले बनेंगे तो लेने वाला कौन बनेगा? जो कथा सुनेगा वो देने वाला बनेगा, जो नहीं सुनेगा लेने वाला बनेगा। और जो बच जाएंगे तो अमेरिका, जापान, लंदन के लोग आएंगे नौकरी लेने के लिए। चिंता काहे करते हो? क्यों जी, सही है। तो कौन कौन नौकरी देने वाला बनेगा और अपने बच्चों को बनाएगा? फटाफट उठा दो हाथ। मैया बताओ, आप क्या बनेंगी और क्या बनाएंगे बच्चों को? आप नौकरी करते हैं या देते हैं? लेते हैं, करती हैं। तो बच्चों को क्या बनाएंगे? अपनी तरह। तो नौकरी बच्चों को देने वाला बनाएंगे कि अपनी तरह लेने वाला? देने वाला। आपके हिसाब से लेना, नौकरी लेना अच्छा है या देना? क्या देना बेहतर है? देने के लिए ना थोड़ा खोपड़ी चाहिए। शेर दो प्रकार के होते हैं, एक सर्कस का, एक जंगल का। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलने की आदत डाल लेता है। टाइम टू टाइम आया, मालिक टुकड़ा छोड़ के चला गया, शेर खाया। ये तो नौकरी वाला है ना, सर्कस का, मालिक के टुकड़ों पे ना पल रहा है। और जो जंगल का शेर है ना, वो आजाद है, लेकिन थोड़ी टेंशन उसको ज्यादा है। क्या? उसे शिकार खुद ढूंढना पड़ेगा, शिकार की प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी, खुद पसीना बहाना पड़ेगा। भले भूखा मर जाए पर शेर तो जंगल का ही हो भाई, सर्कस का नहीं। क्यों? आपके हिसाब से कौन सा शेर अच्छा है? राजा किसे कहते हैं? सर्कस के शेर को या जंगल के शेर को? तो आप कौन सा शेर बनेंगे? मैया समझ रही हो ना? चलो, अब भगवान बड़े हो गए, अब भगवान अपनी मां को मैया मैया कहने लग गए, है ना? जब मैया मैया कहने लगे
तो छोटे से कन्हैया तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी रे नजरिया। टेढ़े से कन्हैया खड़े होते हैं, बांसुरी लेते हैं। भगवान शंकर जी ने यह बांसुरी प्रदान की है भगवान को। अब भगवान बाल लीलाएं कैसे कैसे करते हैं जरा मस्ती से सुनिएगा। जब भगवान बड़े हुए और मैया यशोदा को भगवान क्या कहते हैं, जोर से, मैया। यशोदा मैया को भगवान क्या कहते हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया। भगवान अपनी माँ को क्या कहते हैं, मैया। और आप अपनी माँ को क्या कहते हैं, मम्मी। मम्मी ना कहा करो, मैया कहा करो। अब भगवान बुलाते, मैया। आज छोटे से कन्हैया जब घुटनों के बल चलते हैं और बलराम जी के साथ चलते, मैया ने कहा तैने माखन खायो ना, मैया मैंने माखन ना खायो। टेढ़ी सी मुस्कान, टेढ़ी सी चितवन, टेढ़ी सी छवि, टेढ़ी सी नजरों का, टेढ़ी सी तिरछी सी चितवन है। बोलो, आप लोग अपने घर का काम करते हैं तो आप लोग जब नहीं होंगे तो आपके घर का वो काम कौन करेगा। आप नहीं कमाएंगे तो आपके बच्चे क्या खाएंगे, फिर तो आपके बाद तो बच्चे भूखे ही रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सबके पालनहार हम नहीं हैं, सबके पालनहार आप नहीं हैं, सबके पालनहार भगवान हैं। हमने जो अभिमान कर रखा है हम कर रहे हैं, हम पाल रहे हैं। हम किसी को नहीं पालते, हम किसी का पेट नहीं भरते, सबका पेट भगवान भरते हैं। किस किस का पेट भरते हैं भगवान, आप में से कितनों का पेट भगवान भरते हैं। ठीक, कभी ये ना कहना चाहिए कि हमने तुम्हें खवाया, हम ना खवाते तो तुम ना होते। ना जी, ईश्वर ने हमें तुम्हें निमित्त बनाया है, पर पेट सबका भगवान भर रहे हैं। उन्हें सबकी चिंता है। एक मैया थी, उनका एक मुर्गा था। जैसे ही सवेरे 4 बजे तो वो कुकड़ू कू बोलने लग जाए, और उसके बोलने के थोड़ी देर बाद सूर्य भगवान आए। तो मैया को लगने लगा कि मेरा मुर्गा जब बोलता है तब सूर्य भगवान आते हैं, यदि नहीं बोलेगा तो सूर्य भगवान। एक दिन पड़ोसी से लड़ाई हो गई उसकी। पड़ोसी से बोली, सुनो ज्यादा 3-5 ना करना, हम अपने मुर्गा को लेकर दूसरे गांव चली जाएंगी। तो पड़ोसी ने कहा चली जा। बोले हम चली जाएंगे, तुम्हारे गांव में सूर्य नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा मुर्गा बोलता है। फिर सूर्य भगवान आते हैं, तब दिन होता है। हमारा मुर्गा ना बोले तो दिन ना होए। पड़ोसी ने कहा जा। वो सच्ची गुस्सा होके चली गई। उसको लगा देखती हूं, मैं जा रही हूं, अब तुम्हारे यहां दिन नहीं होगा, क्योंकि मुर्गा बोलेगा नहीं। संयोग बस वो दूसरे गांव भी रात को ही पहुंची, तो वहां भी सवेरे 4 बजे कुकड़ू को बोला उसका मुर्गा, तो वहां भी सवेरा हो गया। वाह देखो देखो, हम जिस गांव में आए अब यहाँ सवेरा होने लगा, अब वहां तो ना होता होगा। बहुत दिनों बाद वो वापस गई कि जाके देखो सब अंधेरे में मर रहे होंगे सब अंधेरे में मर रहे होंगे मेरे मुर्गे के बिना। वापस जाके देखा तो वहां पे वही सवेरा था, वही लोग काम कर रहे थे, सब जस का तस। अरे क्यों, गांव में कोई दूसरा मुर्गा आ गया क्या? नहीं, कोई मुर्गा नहीं। तो बिना मुर्गा के यहाँ दिन कैसे निकल आया? अरे पगली, मुर्गा के कारण दिन नहीं निकलता, दिन निकलने वाला होता है, इसलिए मुर्गा अपने स्वभाव के कारण कुकड़ों को बोलता है। उसका दिन से कोई लेना देना नहीं है, वो स्वभाव है। सवेरे भोर के 4 बजे 4:15 बजे वो कुकड़ों को बोलने लग जाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे बिना क्या होगा, हमारा मुर्गा बोलेगा तो ही सवेरा होगा।
हम करेंगे तो ही होगा, तुम ना करो तो भी सब होगा। सही है, क्योंकि करने वाले तुम हो ही नहीं, करने वाले तो भगवान हैं। हम पेट भरेंगे तो कितनों का भरेंगे? 2 लोगों का, 4 लोगों का। भगवान तो चींटी से लेकर हाथी तक सबका पेट भर रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं। इसलिए भगवान से ये विश्वास बना के रखो कि पालनहार वही है, जब भी पालन करेंगे वही पालन करेंगे। हम झूठा अभिमान ना पालें और ये एटीट्यूड ना रखें कि हमने ये किया। अभिमान बताओ रावण जैसों का ना चला, जिनकी लंका सोने की थी। आपका घर सोने का है, रावण का अभिमान ना चला, फिर आपका चलेगा? इसलिए अभिमान में नहीं, सामान्य जीवन जिया करो। धन भगवान बहुत दें आपको, पर जितना धन मिले उतने नम्र, उतने सरल, उतने सहज होते चलो, झुकते चलो। अकड़ता कौन है? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। कुछ लोगों के पास पैसा आ जाए तो ऐसे ऐसे चलते हैं छाती फुला कर, उनको लगता है हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम ही हैं। भूल जाते हैं वो लोग कि भगवान सबको दे रहे हैं। तुम्हें हाथ ज्यादा दे दिया है, तुमने कोई पुण्य किया होगा, पर आज अभिमान कर रहे हो तो भगवान बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए धन की अकड़ नहीं रखनी चाहिए, धन की गर्मी नहीं रखनी चाहिए। जितना धन आवे उतने क्या होते चलो। आम में जितने फल लगते हैं वह उतना झुकता चलता है, हाँ या ना? बबूल कांटों से भरा है, इसलिए जरा भी नहीं झुकता। जो आदमी दुष्टता से भरा होगा वो कभी नहीं झुकेगा, जो संस्कारों और सज्जनता से भरा होगा वो झुक जाएगा। इसलिए झुकना अच्छा है। क्या अच्छा है, अकड़ना या झुकना? तो अभिमान ना पालो कि हम बंधे हैं संसार से, हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं। अपनी अपनी औकात याद रखना चाहिए सबको। हमारी असली औकात क्या है? जब हम मरेंगे तो हम मुट्ठी भर क्या बन जाएंगे? जोर से। आप में से कितने लोग एक दिन राख बनेंगे? आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे? राख समझते हैं? चिता में जलने के बाद क्या बचता है? शेष कहते हैं ना उसको। तो आप और हम एक दिन क्या बनेंगे? राख। आज का अनिरुद्धाचार्य भविष्य की राख है। भविष्य की क्या है? राख है। अब बताओ, जब हमें पता है कि हम आने वाले समय पर राख बन के उड़ जाएंगे, तो अब बताओ फिर हम घमंड किसका करें? अभिमान किसका कर लें भाई? किसकी अकड़ पाल लें हम? किस बात से अकड़ जाएं हम? आप जो लोग भूल जाते हैं कि हम, हे मैया सो रही हैं, क्या कर रही हैं? सो सो के थक गई हैं आंखें, तो आंखें दबा रही हैं, और कब आओगी नींद? इसलिए मेरी माँ, यहां से वहां की तैयारी में सबको लग जाना चाहिए। अच्छे कर्म कर लो, हम ये कह रहे हैं। अच्छे काम करो, सच बोलो, नेकी पर चलो, समाज की सेवाएं करो, परोपकार करो। शरीर से जितना पुण्य होए कर लो, पाप बिल्कुल ना करो।
कोई 1 लाख रुपए दे के कहे कि ये पाप कर लो तो ना करो, वो लाख रुपए तो यहीं रह जाएंगे, पर जो पाप है वो संग चला जाएगा। क्यों जी? सही है। हमने 1 लाख रुपए में झूठ बोल दिया तो 1 लाख रुपए तो महीने 2 महीने में खर्च हो जाएंगे, पर जो झूठ बोला वो झूठ संग चलेगा, वो पाप संग चलेगा। बच लो। तो भगवान गोपियों के घर जाते हैं। मैया बछड़े खोल दिए तेरे लाला ने। मैया बोली जरा डांट दियो करो या लाला को। मैया जब आपको डांटती हैं तो ही करके हंसता है, सारा गुस्सा भूल जाती हूं मैं। कन्हैया हंस देते हैं। जो उन पर गुस्सा करे, जो उनकी तरफ गुस्सा करे तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, और मुस्कुराते हैं तो सामने वाले का गुस्सा खत्म हो जाता है। आप भी थोड़ा मुस्कुरा दिया करो। जब आपकी पत्नी आप पे गुस्सा किया करे, पत्नी है आपकी, कहाँ है? लाए नहीं? तो जब गुस्सा करती है तो आप मुस्कुराते हो। हाँ, बूढ़ों की मुस्कान भी बच्चों जैसी होती है। दांत तो होते नहीं है, जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही बूढ़े होते हैं। बूढ़ों का मुस्कुराना भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों का मुस्कुराना, बूढ़ों का मुस्कुराना। इसलिए आप मुस्कुराया करो। आप दादी जब आप गुस्सा, कभी दादी गुस्सा हुआ करे ना दादी, तो आप मुस्कुरा दिया करो, फिर वो खुश हो जाया करेंगे, है ना? आप गुस्सा तो नहीं करते उन पर, श्रीमती जी पर। तो कितने लोग हैं जो सदा मुस्कुराते रहते हैं। भगवान मंदिरों में बैठे क्या कर रहे हैं? भगवान मंदिर में बैठे मुस्कुरा रहे हैं बड़ी आनंद से। इतने सारे विवाह किए भगवान ने, 16,108, फिर भी मुस्कुरा रहे, और आप एक करके परेशान हैं। थोड़ा मुस्कुराया करिए। क्यों? दादी परेशान है दादाजी से? हाँ, मैया आप मुस्कुराती हो। दादाजी डांटा करें पति देवता तो भी हंसी मुस्कुराया करो। हाँ, नहीं डांटते आप? यही डांट देती हैं आपको? हाँ, ऐसे हाथ कर लेते हैं। तो मुस्कुराया करो। भगवान क्या करते हैं? जोर से। भगवान क्या करते हैं मैया? थोड़ा आप भी मुस्कुरा लो मेरी माँ। इतना लंबा घूंघट डाली हो, हम कोई जेठ थोड़ी हैं आपके। मुस्कुराओ, थोड़ा थोड़ा सब लोग मुस्कुरा लो भैया जल्दी से। झूठा नहीं, सच्ची का मुस्कुराओ, सच्ची का। और ये यहां नहीं, जब आपका पति गाली दे, पति गुस्सा में, पत्नी गुस्सा में, जो गुस्सा में हो, थोड़ा मुस्कुरा दिया करो उसकी तरफ देख के। मुस्कुराने से आप जीत जाते हो। ये बताओ, क्या हम समय को बदल सकते हैं? क्या अपने घर की स्थितियां, परिस्थितियां, क्या हम चुटकी बजाते बदल सकते हैं? नहीं। हम स्थितियां, परिस्थितियां ना बदल पाए कोई बात नहीं, हम मौसम ना बदल पाए कोई बात नहीं, हम परिवार का माहौल ना बदल पाए कोई बात नहीं, हम आपको ना बदल पाए कोई बात नहीं, कम से कम हम अपने आप को तो बदल लें। हम तो अपने होठों पे मुस्कान ले आए। इसके लिए रोक किसने लगाई है? इसलिए हर आदमी काम करता है ना, पैसा कमाता है ना खुशी के लिए, पर आप इतना कमा कर भी खुश नहीं है तो कमाने का मतलब क्या निकला फिर? हर आदमी काम किसके लिए करता है बताओ फटाफट? शादी किसके लिए करता है आदमी? खुशी के लिए। बच्चे क्यों पैदा करता है? खुशी के लिए। अच्छे ब्रांड के कपड़े क्यों लाते हो? ये पसंद नहीं, ये पसंद, किसके लिए? खुशी के लिए। घर क्यों बनवाते हो? खुशी के लिए। ज़्यादा काम क्यों करते हो? खुशी के लिए। हर चीज़ से हम खुशी चाहते हैं, लेकिन हमें वो काम करने से खुशी ही ना मिले
तो फिर बड़े से घर में, बड़े से परिवार में पत्नी के साथ, पति के साथ खुशी ही नहीं मिल रही है, तो मतलब क्या? कमा खूब रहे हो पर खुश नहीं हो आप, तो ऐसी कमाई का क्या करोगे? इसलिए हर काम आदमी खुशी के लिए करता है, प्रसन्नता के लिए करता है। इसलिए धन 2 पैसे कम हो चलेगा, पर होठों पे मुस्कान ज्यादा होनी चाहिए। ये पैसों से नहीं आती ना, हर चीज पैसों से आती है। भाई घर बनाना है तो पैसे लगेंगे, कपड़े खरीदने हैं पैसे लगेंगे, कपड़े भी पैसे से आते हैं, घर भी पैसे से आता है, परंतु मुस्कान पैसे से आती है। मुस्कुराने के लिए आप आजाद हैं, इसलिए हंस लो, मुस्कुरा लो। पता नहीं ये हंसने मुस्कुराने का मौका कब मिलेगा, क्योंकि कुत्ता बिल्ली हंस मुस्कुरा नहीं पाते, ना हंस सकते ना मुस्कुरा सकते। क्या कुत्ता बिल्ली के पास ये अवसर है हंसने मुस्कुराने का? कुत्ता हंसता है, भैंस हंसती है, बकरी हंसती है, क्यों मेरी माँ? गधा हंसता है, हाथी, शेर, चिड़िया, मगर नहीं, केवल आप। इसलिए मुस्कुराया करो मेरी माँ। मैया हो गई पंचायत, अच्छा बहू को सिखाने लगी, सुनो खूब मुस्कुराया करो। मैया मुस्कुराने जा रही हैं, सबके सामने मुस्कुराएंगी, शर्म आएगी, अकेले मुस्कुराएंगी। थोड़ा मुस्कुराया करो। सब लोग बोलो घी 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 ही। सदा सदा प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। सदा आप भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, आप लोग सदा यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। आपके घर में ये हंसी सदा के लिए डेरा जमाए और आपके घर से, आपके होठों से ये मुस्कान कभी गायब ना हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, खुश रहो मैया, ठीक है, छोड़ दो, ठीक, खुश रहो। भगवान का अब नामकरण संस्कार, बाल लीलाएं। अब भगवान एक दिन गोपियों के घर ग्वाल वालों को लेकर गए और गोल गोल सारे ब्रजवासी खड़े हो गए, सबके ऊपर भगवान खड़े भये और भगवान ने सबन को माखन खवाया, सबन को माखन खवाया, सबने माखन खाया। और जब भगवान माखन खाने लगे तो वहां पर एक घंटी गोपियों ने लटका रखी थी। घंटी भगवान ने कहा घंटी से कि बजना मत, सारे खा गए, सबने खा लिया, घंटी नहीं बजी। अंत में भगवान खाने लगे तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। क्यों बजी घंटी? भगवान खाने लगे। भगवान ने कहा तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, दाऊ से जा कहो, जा कहो, बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। यदि आपने ब्याह ना करायो ना मैया, तो फिर 56 भोग ना मिलेंगे। और मैया से गुस्सा हो गए, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चरा, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आएगा रे मजा, रे मजा, अब जीत हार का राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अब भगवान जब जिद करने लगे तो मैया बोली अच्छा तो को कैसी दुल्हन लाऊं बता। मैया ऐसी दुल्हन ला दे जब मैं गैया चराए हुए जाऊं तो वाको अपने जेब में रख के ले जाऊं, वाके संग खेलूं,
और जब आए वे लग जाऊं तो जेब में रख के ले आऊं तो दे दूं मैया। मैया को भगवान को मैया ने गोद में उठाया और लोरी सुनाए हुए लग गई, तू थक गए हो सो जा। सुनाए हुए लग गई लोरी, और जब लोरी सुना दिया काफी समय हो गया तो लोरी सुना के जगा रही हैं मैया। जागो ललना भोर भई अब, जागो ललना भोर भई अब, जागो ललना भोर भई अब। पंछी बोले रात गई अब, पंछी बोले रात गई अब, जागो ललना भोर भई अब, जागो ललना भोर भई अब, जागो लल्ला 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 भोर भई अब, जागो ललना भोर भई अब, जागो ललना भोर भई। जागो कन्हैया, सुबह हो गई। अब जाग गए, भगवान को जगा रही है मैया। और जैसे ही भगवान जागे उस समय मैया बोली चलो जाग गए हो, चलो नहाने चले। मैया भगवान को लेकर यमुना जी चली गई। यमुना के किनारे पर बिठाया, मैया स्नान करने लगी तो भगवान ने यमुना के किनारे की माटी उठाई और ब्रह्मांड घाट आज भी वो जगह है ब्रज 84 कोस मंडल में, ब्रज मंडल में 84 कोस की परिक्रमा में दर्शन होता है। ब्रह्मांड घाट जहां भगवान ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा चौरे लाला तेने माटी खाई है ना? मैया मैंने माटी ना खाई। तो दारी के मुंह खोल, जरा सा मुंह खोला, सब कुछ दिखाई पड़ गया, पूरा ब्रह्मांड। मैया प्रणाम करवे लग गई। भगवान ने जो जो दिखाया सब भुला दिया, सब भूल गई मैया माया से। भुलाना ही था तो दिखाया क्यों? दिखाना हमें और आपको था कि आप संदेह ना करें इनके भगवान होने में। ये भगवान है, कोई सामान्य नहीं। भगवान को लेके आई मैया, अब दूध पिला रही हैं। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु आखिर मां यशोदा ने कौन सा पुण्य किया? ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण भगवान उनके पुत्र बने? मां यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? बताया ना हमने आपको बहुत बार। क्या नाम था मैया यशोदा का? पिछले बार क्या थी ये? यशोदा मैया पूर्व जन्म में क्या थी? माता धरा। इनका नाम था धरा। धरा और ये संतों की सेवा करती थी। पिछले जन्म में ये इनके पास भरपेट रोटी नहीं थी खाने को, तो जंगल से लकड़ियां लाती, काट करके सूखी लकड़ियां बीन कर, मीन से समेट कर और बेच करके उससे जो पैसा मिलता तो संतों की सेवा करती थी। द्वार पर कोई भी संत आए, माता धरा सबको पेट भर भोजन कराती थी। और समझो सबसे बड़ा दान क्या है? क्या दान सबसे बड़ा दान है? ऐसी रसोई बन रही है जहां 50,000 लोग एक साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं। बड़ी रसोई। तो आप भी इस रसोई के निर्माण में, इस रसोई से जुड़िएगा। अन्नदान आपके द्वारा, अन्नदान वृंदावन धाम में भक्तों को मिलेगा। तीर्थ आए लोगों को देखो, तीर्थ करने गए कोई, क्या हमारे गांव में क्या परंपरा रही है कि जो आदमी तीर्थ करके आता था ना, सब लोग उसके पांव छूते थे।
सब लोग उसको प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि हम तो तीर्थ गए नहीं, तुम तीर्थ से आए हो तो तुम्हें प्रणाम कर लेंगे तो कुछ पुण्य मिल जाएगा कि चलो तीर्थ यात्रा से आए भक्त का दर्शन ही हो गया। इतनी महिमा है। अब सोचो कि वृंदावन एक धाम है, इस धाम में आए लोग जब आपकी रोटियां खाएंगे तो धाम में प्रसाद आपकी तरफ से बटे और लोग खाएं, कितना पुण्य मिलेगा। तीर्थ यात्रा पर आए भक्तों को अन्नदान करने का कितना बड़ा पुण्य है। इसलिए आप यदि इस लायक हैं तो आप भी गौरी गोपाल भगवान की रसोई अपनी ओर से बंटवाना। एक दिन की पूरी संपूर्ण प्रसादी अपनी ओर से करवाइएगा बच्चों के नाम से, अपनी शादी की सालगिरह पर, जन्मदिन पर, ताकि ये पुण्य से आप जुड़े रहें और ये लाभ आपको मिलता रहे। यहां पर गौरी गोपाल भगवान का अन्न क्षेत्र भी चलता है। ये रसोई तो अंदर चलती है, ये अन्न क्षेत्र बाहर चलता है संतों के लिए। कोई भी संत वृंदावन में, अब सबको पेट भर भोजन मिलता है, कोई भूखा नहीं सोता बिहारी जी की कृपा से। सबको गौरी गोपाल भगवान की कृपा से अन्न क्षेत्र में आपके सहयोग, आपके द्वारा यहाँ सबको प्रसाद मिल जाता है। भरपेट ये संत लोग भोजन ले जाते हैं और अपना जब इनको समय मिलता है खाते हैं, पीते हैं, भजन करते हैं। ये फुटपाथ पर रहने वाले वो संत हैं जो भगवान के आश्रित हैं। इनमें से कितने संत ऐसे हैं जो नित्य वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, नित्य बिहारी जी का दर्शन करते हैं। हम भक्ति नहीं कर पाए तो क्या हुआ, जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको हम अपना 2 वक्त 2 रोटी देकर यदि सहयोग करें तो कोई बुराई नहीं है। तो आप सभी इन तमाम सेवाओं से जुड़िएगा। अपने बच्चों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर एक दिन का प्रसाद बंटवाइएगा। और ये सेवाएं आप अपनी आंखों से देखने के लिए आपको वृंदावन आना होगा। कभी भी वृंदावन आइए, इन सेवाओं को अपनी आंखों से देखिए। प्रिय भक्तों, आप कितने लोग मोबाइल पर ये सेवाएं देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, मोबाइल पर, यूट्यूब पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस परिवार से जुड़ सकते हैं। आप भी इस परिवार के अभिन्न अंग बन जाइए और आप भी जुड़िएगा। अभी दिल्ली में कथा है, आप जुड़े रहेंगे तो आगे की अपडेट मिलती रहेगी। यूट्यूब पर ऐसे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो देखिए ऐसे आप जुड़ते चले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी इस बड़े परिवार से जुड़ जाएं। ये देखिए, आपके देखते देखते 96,54,000 लोगों का परिवार पूरा हो गया। आप भी इस परिवार से जुड़िएगा, अपने आप को जोड़िएगा। इससे बड़ा परिवार यूट्यूब पर आध्यात्म जगत का कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठाकुर जी ने जो जिम्मेदारी दे रखी है वो सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी ये दास अनिरुद्ध को दे रखी है और ये जिम्मेदारी दास अनिरुद्ध निभा रहा है। यहां हमारी वृद्ध माओं की सेवा होती है। आप में से कितने लोग वृद्ध माओं का दर्शन कर चुके हैं? जैसा टीवी पर सुना, यहां पर वैसा है कि नहीं? बोल दो, है? आपने माताओं के दर्शन किए हैं? यहां पर माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके बच्चे सेवा नहीं करते, जिनको आपकी सहारे की जरूरत है, आपकी जरूरत है। आप ये सोचना कि आपकी ही एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और आपको उन माँओं की सेवा के लिए अपने इन दोनों हाथों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप सबके सहयोग से यहाँ ये सभी प्रकार की सेवाएं चल रही। यहाँ वो माएँ रहती हैं, जब बच्चे सेवा नहीं करते अपनी माँओं की तो घर से निकाल देते हैं। 262 माताएं यहाँ हैं गौरी गोपाल आश्रम। वो माएँ जो अत्यधिक वृद्ध हो चुकी हैं, बेटे खबर लेने नहीं आते, हाल पूछने नहीं आते, ऐसी माँओं की सेवा यहाँ हो रही है। आज हम आपका परिचय एक ऐसी माँ से कराएंगे जो माँ
यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में सुखपूर्वक रहती हैं। मैया जी कहाँ से आई हो मेरी माँ? धामनोद से। धामनोद। हाँ। कौन कौन है आपके घर में? कितने बेटा और कितनी बेटियां हैं? बेटा नहीं है, 4 छोरी है। 4 बेटियां हैं? हाँ। तो 4 बेटियां हैं तो क्या बेटियां सेवा नहीं करती आपकी, जो आपको यहाँ आना पड़ा? रखी जब तक रही, बाकी फिर उन्होंने कहा तू हमको वहाँ छोड़ाते बोले, तो यहाँ छोड़ गई मेरे को परसों 23 तारीख को। अच्छा, बेटियां यहाँ छोड़ गई आपको? बेटियां यहाँ छोड़ गई। तो 4 बेटियां हैं, तो 4 में से कोई भी तैयार नहीं है आपकी सेवा करने को? मेरे सास ससुर सब, ननद देवाई जेठानी सब है उनके साथ। मेरे से हवाई जब तक रही, फिर मैंने उन्हें माथा पच्ची कर, मैं आ गई, फिर यहाँ आ गई। उनने कहा चल तो हम वहाँ छोड़ाते। 4 बेटियां हैं, पर 4 बेटियां देखो, बेटा सेवा ना करे, बेटा नहीं करे तो बेटियों को कार्य माँ की सेवा का करना चाहिए। भाई बेटी और बेटा लोग कहते हैं एक है, तो एक का मतलब यही तो है कि भाई बेटा सेवा ना करे तो बेटी सेवा करे। जो बेटियां कहती हैं कि मेरे खाते पे माँ होती तो मैं सेवा करती, तो माँ आई तो बेटियों के खाते पर वो बेटियां यहाँ छोड़ करके चली गईं। बेटियां ही आई थी छोड़ने के लिए। हाँ, 2 बेटियां 2 जवई आए थे। 2 बेटी आई थी और 2 जमाई आई थी। हाँ, बड़ा वाला जवई उसके घर से नहीं, छोटे वाले साली जवई आए, जीजा जी आए और पति पत्नी आए, 2 जन आए, 4 जन आए थे। सब यहाँ छोड़कर चले गए। देखिए कितना बड़ा ये कलयुग का प्रभाव देखिए कि जिस माँ ने बेटियों को, चलो बेटा नहीं है तो 4 बेटियां तो हैं, अरे 4 बेटियां 1-1 महीने भी एक माँ की सेवा करें सुखपूर्वक। और बेटियों की मैं मानता हूं कि हो सकता है कि बेटियों के ऊपर ससुराल का दबाव हो, ये भी बात हो सकती है, पर मैं एक निवेदन करूं कि ससुराल, बेटियों का जो ससुराल होता है, सास ससुर पति सब, आप सबकी जिम्मेदारी है कि एक माँ की सेवा कर लेने में आपका क्या घट जाएगा? सुबह शाम 2 वक्त की रोटी ही तो खाएगी और क्या घर थोड़ी खा जाएगी? क्या खाएगी? अब देखिए 4 बेटियों से मां का खून का रिश्ता है। ये दास अनिरुद्ध तो धर्म का ही बेटा है, हम खून का संबंध तो नहीं है पर धर्म का संबंध है। जब धर्म के नाते हम सेवा कर सकते हैं तो खून के संबंध के नाते क्या बेटियां और क्या दामाद बेटे बन के सेवा नहीं कर सकते? क्या सेवा नहीं करनी चाहिए? आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आचार्य सतीश सदगुरु नाथ जी यहाँ पधारे। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। आचार्य वर्ग का कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पधारे हैं। प्रिय भक्तों, बस आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि देखो माँ की 4 बेटियां हैं पर चारों माँ की सेवा करने को तैयार नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि यदि आपकी माँ है और आपका भाई नहीं है तो आप बेटियां अपने बेटी और बेटा होने का फर्ज पूरा करो। और ससुराल वालों से मेरी प्रार्थना है कि इंसानियत के नाते, अरे इंसान के काम नहीं आएगा, आप अपनों के काम नहीं आएंगे तो फिर आप काम किसके आएंगे ये बताओ? किसके काम आएंगे आप? इस उम्र में कोई घर से बाहर करता है अपनी माँ को? करना चाहिए सेवा। हर माँ को, हर बेटी को, हर बेटे को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। ये माँओं की सेवा देखिए, 4 बेटियों के बीच में एक माँ है, 4 बेटियों के बीच में एक माँ है, पर वो चारों बेटियां एक माँ की सेवा ना कर पाई। और यहाँ एक बेटे के बीच में 262 माताएं हैं और 262 माताओं की सेवा ये दास करता है। जब हम सेवा माँओं की कर सकते हैं
तो इनकी अपनी बेटियां अपनी औलाद क्यों नहीं सेवा कर सकती। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपनी अपनी माँओं का ख्याल रखो। इस वृद्धावस्था में घर से बाहर यूं नहीं निकाला करो। और दामादों से प्रार्थना करता हूं, आपकी अपनी माँ का भी ख्याल रखो। और सासू माँ, आपकी पत्नी की माँ भी आपकी माँ है। आप इतने बड़े हो, कमाते हो, इतने लोगों की सेवा करते हो, तो एक माँ क्या ज़्यादा खा लेगी? घर में क्या ज़्यादा जगह घेर लेगी माँ? करने से हो सकता है कि नहीं? पर बेटी और दामाद खुद ही लेकर आए। मैया आप यहाँ आई, आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने आपसे? कोई पैसे तो नहीं लिए? यहाँ 262 माताएं रहती हैं भक्तों, किसी भी माँ से 1 रुपए लिया नहीं जाता। निःशुल्क सेवा की जाती है। जो आप लोग सहयोग करते हैं, जो आप लोग दान देते हैं, आपके दान, आपके सहयोग से वृद्ध माँओं की सेवा होती है। आपके द्वारा इन माँओं की सेवा जो बनती है होती है। इसलिए आप ये सोच के दान किया करो कि आप अपनी माँ के लिए, आपकी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में है और आप अपनी माँ के लिए सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। आपके इन हाथों को, आपके इन बढ़े हुए हाथों की ज़रूरत यहाँ है। ये पूरा आश्रम भर गया है 262 माताओं से। तो किराए का आश्रम लिया गया है, वो भी पैक हो गया। इसलिए अब सामने बड़ा आश्रम बन रहा है। आपसे प्रार्थना है, आप भी एक कमरे का सहयोग कर सकते हैं। एक कमरा बनवाकर इन वृद्ध माँओं को समर्पित कर सकते हैं, ताकि आपकी छाँव में ये माएँ रहें। खुद की औलाद घर से निकाल देती है, तो कम से कम कोई तो सहारा बने। तो आप भी इस सेवा से जुड़िए और एक कमरा या एक कमरे की छत डलवाइए आप लोग अपने द्वारा, ताकि आपकी छाँव में रहें। या फिर एक माँ को गोद लेकर आप जीवन भर रोटी देने का संकल्प लीजिए। प्रिय भक्तों, मैया अब आपका 4 बेटियां आपकी और आज से आपका 1 बेटा, ये दास अनिरुद्ध, और हम सभी, आप सभी बेटा बेटी बनिएगा। अब आपके ये बहुत सारे बेटा बेटी हैं। क्यों जी, आप बनने को तैयार हैं माँ के बेटा बेटी? हाँ या ना? तो जरूर आप 1 रुपए देने लायक हैं तो जरूर देना। आपकी रोटी ये माँ खाएंगी, आपके लिए दुआ निकलेगी, आशीर्वाद निकलेगा। जिस लायक विधान